जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 2। आज हमारी दूसरी मैराथन है। इस मैराथन के एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 को हुई थी। 1320 ईस्वी को 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 क्रांति में फैजाबाद की कमान किसने संभाली थी? 1857 क्रांति में फैजाबाद की कमान किसने संभाली थी? तो फैजाबाद की कमान मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। फैजाबाद की कमान मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है। फ्रेंच की लैटिन भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4। ओरछा इनमें से किस नदी पर स्थित है? ओरछा किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। ओरछा बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। ऊँट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपोरी का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। भजन सोपोरी एक प्रमुख संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7। पोवाड़ा पोवाड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? पोवाड़ा इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8। थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। ये इम्पोर्टेंट है। जितनी भी रचना और पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट सी है, उन सभी को अच्छे से देख लेना। उन सभी को अच्छे से देख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। इंडियन फिलोसफी किस लेखक की रचना है? इंडियन फिलोसफी किस लेखक की रचना है? इंडियन फिलोसफी इनमें से किस लेखक की रचना है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की एक प्रसिद्ध रचना है।
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुंडाकर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडाकर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। सुंडाकर्त हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? तो तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 को हुआ था। 1 जुलाई 1991 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहला एल्यूमीनियम कारखाना कब खोला गया था? भारत में पहला एल्यूमीनियम कारखाना किस वर्ष खोला गया था? तो पहला एल्यूमीनियम कारखाना 1937 को खोला गया था। 1937 को पहला एल्यूमीनियम कारखाना खोला गया था पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, पाक जल संधि किस किस देश के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन 17, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है? क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में काटती है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुषाण वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कुषाण वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम सम्राट वासुदेव था। वासुदेव प्रथम कुषाण वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 19, कोल इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोल इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। कोल इंडिया की स्थापना 1975 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान दिए थे? धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान दिए थे?
इन्होंने 200 गांव दान दिए थे। इन्होंने 200 गांव दान दिए थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 24। छठ पूजा किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? छठ पूजा किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ये बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 25। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? वायुसेना में प्रथम महिला पायलट इनमें से कौन थी? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी। हरिता कौर दयाल वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। क्वेश्चन नंबर 26। जी मार्कोनी एक महान वैज्ञानिक, ये किस देश के निवासी थे? जी मार्कोनी किस देश के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। जी मार्कोनी इटली के निवासी थे। क्वेश्चन 27। भारत का देश रत्न किसे कहा जाता है? भारत का देश रत्न किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का देश रत्न कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का देश रत्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30। हरित सोना क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। इसका संबंध बांस उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 31। कांवरताल झील कहाँ पर स्थित है? कांवरताल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कांवरताल झील बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। जादू टोना और भूत प्रेत इसका उल्लेख कौन से वेद में है? जादू टोना और भूत प्रेत इनका उल्लेख कौन से वेद में है? तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में है। जादू टोना और भूत प्रेत इनका उल्लेख अथर्ववेद में है। क्वेश्चन नंबर 33। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखते रहना। पतंग महोत्सव किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है?
पतंग महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये गुजरात का उत्सव है। पतंग महोत्सव गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 35। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस भाग को संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 37। अकरा इनमें से किस देश की राजधानी है? अकरा किस देश की राजधानी है? तो ये घाना की राजधानी है। सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा इस गीत के संगीतकार कौन थे? तो इसके संगीतकार पंडित रविशंकर थे। इस गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे और इसके लेखक मोहम्मद इकबाल थे। इस गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। क्वेश्चन नंबर 39। तानसेन इनमें से किसका दरबारी कवि था? तानसेन किसका दरबारी कवि था? तो ये अकबर का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 40। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।